हाय एवरीवन, मैं हूं इमरान इकबाल और आज हम देखेंगे फिलिप्स रेस्पिरोनिक सीपैप की सेटिंग किस तरह से की जाती है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं और आप इसकी घर में किस तरह से केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीपैप मशीन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन बेसिकली पेशेंट के स्लीप एपनिया या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। स्लीप एपनिया मुख्तलिफ लोगों में वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन देयर स्लीप स्टेजेस और पोजीशंस। CPAP maintains a constant level of pressure throughout breathing cycle. Philips Respironic Ramstar Auto Aflex and Philips Respironics Ramstar Pro C-Flex Plus, Aflex, Autoflex, C-Flex, Continue Flex। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फिलिप्स रेस्पिरोनिक सीपैप के फंक्शंस क्या। टॉप पे देखेंगे पावर सप्लाई इनलेट। जैसे ही पावर सप्लाई अटैच करेंगे आप देखेंगे कि डिस्प्ले स्क्रीन पे स्टार्टअप आपको नज़र आएगा। एसडी कार्ड स्लॉट, फिल्टर एरिया। इस फिल्टर का फ़ायदा ये है कि ये आपके रूम से पॉलेंस और डस्ट को फिल्टर कर लेता है, आपकी मशीन में एंटर होने से रोक लेता है और उसकी वजह से आपको ज़्यादा साफ एयर मिलती है। एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन पे पेशेंट की थेरेपी, पेशेंट की सेटिंग और मशीन की तरफ से कोई भी मैसेज जो है वो इस एरिया में स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। कंट्रोल व्हील और पुश बटन, आप इससे अपनी डिज़ायर्ड सेटिंग जो है वो चेक कर सकते हैं और आप वंस इस बटन को प्रेस करेंगे तो थेरेपी स्टार्ट हो जाती है। आप देखेंगे कि एक दफ़ा प्रेस करने से थेरेपी स्टार्ट होगी। अगर आपने थेरेपी बंद करनी है, स्टॉप करनी है, तो आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे, थेरेपी स्टॉप हो जाएगी। मशीन की राइट साइड पे देखेंगे, ये एयर आउटलेट है। इस जगह पे हम ट्यूबिंग अटैच करेंगे और मास्क के साथ इससे एयर प्रेशर पेशेंट तक पहुंचेगा। राइट साइड पे ही इस जगह पे ह्यूमिडिफायर अटैच किया जा सकता है। ह्यूमिडिफायर अटैच करने के बाद इस जगह पे ह्यूमिडिफायर की सेटिंग की लाइट जो है वो डिस्प्ले होंगी। सेटिंग में जाने के लिए सबसे पहले आप कंट्रोल व्हील से सेटअप में आएंगे। सेटअप में आने के बाद आप कंट्रोल व्हील और रैंप बटन दोनों को इकट्ठे प्रेस करके रखेंगे जब तक कि आपको बीप इस तरह की सुनाई ना दे। जब आप देखेंगे इस बीप के बाद हमारे पास अगेन चार जो हैं वो ऑप्शंस आ गए हैं, एग्जिट, रिमाइंडर, इन्फो एंड सेटअप। आप सेटअप में जाएंगे, कंट्रोल व्हील को प्रेस करेंगे, डिस्प्ले स्क्रीन पे जैसे ही आप सेटअप क्लिक करेंगे आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन मोड्स का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन से अवेलेबल मोड्स हैं। पहला मोड आप देखेंगे सीपैप। सीपैप कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इस मोड में थ्रू आउट ब्रीदिंग साइकिल मशीन कॉन्टिन्यूसली जो सेट किया होता है प्रेशर वो डिलीवर करती है। अगर आप ऑटो में जाएंगे तो मशीन सेंस करती है पेशेंट की एफर्ट्स को। अगर पेशेंट की एफर्ट्स कम है तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट करती है, और अगर पेशेंट जब एक्सहेल करता है तो उस टाइम पे प्रेशर कम डिलीवर करती है ताकि पेशेंट इजीली ब्रीथ कर पाए। नेक्स्ट मोड आप देखेंगे तो ऑटो ट्रायल मोड। दिस मोड delivers CPAP therapy while automatically adjusting the pressure level to meet your needs. Trial mode is limited to a specific number of days, which is set by your physician. Once the set number of days has elapsed, your device will automatically transition to CPAP check mode. तो नेक्स्ट हमारा मोड CPAP check mode।
This mode is similar to actually trial mode, but pressure adjustments while in CPAP check mode are more gradual than those occur in auto trial mode. इसमें जो changes हैं, pressure changes वो gradual होती हैं और adjustment आप जो इस मोड में कर सकते हैं वो थोड़ी लिमिटेड होती हैं, आप ट्रायल मोड की तरह नहीं कर सकते। ग्रेजुअल एंड लिमिटेड प्रेशर चेंजेस जो हैं वो सीपैप चेक मोड में होती हैं। आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है सीपैप प्रेशर्स। सीपैप प्रेशर मींस आपने कितना मैक्सिमम प्रेशर पेशेंट को देना है। प्रेशर लेवल्स आप सीपैप प्रेशर में सेट करेंगे, जितना प्रेशर आप इधर सेट करेंगे वो मैक्सिमम प्रेशर मशीन डिलीवर करेगी। तो लेट्स सपोज आपने 15 सेट करना है, ये 0.5 के इंक्रीमेंट से प्रेशर लेवल्स इसमें आप चेंज कर सकते हैं। 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19 या फिर आप डिक्रीज करके लेट्स सपोज मैं 14 पे सेट करता हूँ। तो सेट करने के बाद आप एक दफ़ा कंट्रोल व्हील को प्रेस करेंगे या पुश बटन को प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। ये नंबर देखें आप ब्लिंक हो रहे हैं। अब आप इसे रोटेट करेंगे तो 0.5 के इंक्रीमेंट से आप रैम्प स्टार्ट इंक्रीज कर सकते हैं। तो रैम्प स्टार्ट बेसिकली कितना प्रेशर मशीन स्टार्ट से शुरू करेगी। आपने पेशेंट को, जैसे हमने रैम्प टाइम में डिस्कस किया कि मिनिमम प्रेशर से मैक्सिमम तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर पेशेंट थोड़े प्रेशर से स्टार्ट करके अपने प्रिस्क्राइब प्रेशर तक ग्रेजुअली जाना चाहते हैं तो आप रैम्प स्टार्ट सेलेक्ट करेंगे। 14 हमने किया, अभी हम 6 कर लेते हैं कि हम चाहते हैं कि 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से हमारा प्रेशर स्टार्ट हो और मैक्सिमम 14 तक जाए। तो रैम्प स्टार्ट आप 6 करेंगे। इट मीन्स जब आप थेरेपी स्टार्ट करेंगे, थेरेपी विल स्टार्ट फ्रॉम 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर एंड इट विल टेक 5 मिनट्स टू रीच 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। रैम्प प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर कितना देना चाह रहे हैं, देन रैम्प टाइम, आप कितने टाइम में मिनिमम से मैक्सिमम प्रेशर तक जाना चाह रहे हैं, देन रैम्प स्टार्ट, आप मिनिमम प्रेशर कितना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ ट्यूबिंग। ट्यूबिंग दो तरह की फिलिप्स की सीपैप मशीनों के साथ आती हैं, जिसमें एक 22 mm की है और एक 15 mm की है। तो आप ट्यूबिंग में देखेंगे ट्यूबिंग टाइप, अगर आप 22 mm की यूज़ कर रहे हैं तो करेक्ट आप ट्यूबिंग सेलेक्ट कीजिए। अगर आप 15 mm की यूज़ कर रहे हैं तो 15 mm सेलेक्ट कीजिए। आपका ट्यूबिंग साइज जो है वो करेक्टली सेट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटो ऑन। ऑटो ऑन अगर आपने ऑन किया है तो जैसे ही, चूंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है, जैसे ही आप मास्क को फेस पे लगाएंगे मशीन डिटेक्ट करेगी एक्टिविटी, तो ऑटोमेटिकली मशीन ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो फिर आपको मैनुअली स्विच ऑन करना पड़ेगी। नेक्स्ट ऑटो ऑफ। तो ऑटो ऑफ अगर आप ऑन करते हैं तो आपकी मशीन मास्क उतारने से ऑफ हो जाएगी। अगर आप मास्क लगाएंगे तो अगर ऑटो ऑन है तो ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये है मास्क रेजिस्टेंस। सिस्टम 1 रेजिस्टेंस इसमें जो है वो शो हो रहा है। तो ये बेसिकली जितने भी मास्क आते हैं फिलिप्स रेस्प्रोनिक्स के साथ, उनकी डिफरेंट प्रेशर सेटिंग्स हैं। हर मास्क के साथ जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस सेटिंग आपको चेंज करना पड़ती हैं। तो अगर ये ऑप्शन आपको आपके सीपैप में ना मिल रहा हो, आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं, वो आपको इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं।
बहुत सारी मशीनों में ये पहले से डिसेबल किया होता है, आप फिर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप की मशीन में ये सिस्टम एनेबल है तो आप इसमें अपने मास्क के साथ सेटिंग चेंज करके देख सकते हैं। X1, X2, X3, X4, X5, तो जो भी आपके मास्क के साथ कंपैटिबल है सेटिंग वो आप कर सकते हैं। मास्क अलर्ट, मास्क अलर्ट अगर आपने ऑन किया है तो इससे अगर बहुत ज़्यादा लीकेज है मास्क में तो मशीन बीप करेगी, आपको अलर्ट करेगी। अगर आपने मास्क अलर्ट ऑफ किया तो फिर आपको नोटिफाई नहीं करेगी। रैंप बैकलाइट, रैंप बैकलाइट बेसिकली जब आप इसके साथ ह्यूमिडिफायर अटैच करते हैं CPAP के साथ तो इस जगह पे नंबर्स हाईलाइट हो जाएंगे। शो AHI, एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स, अगर आपने ये ऑप्शन ऑन किया है तो आपकी मशीन, अभी मैं आपको इन्फो में बताऊंगा किस जगह पे सेव्ड होती हैं सारी इसकी एक्टिविटीज़। तो चूंकि इसमें SD कार्ड हमने देखा टॉप पे SD कार्ड स्लॉट है, उसमें आप SD कार्ड अगर इंसर्ट करते हैं तो इन्फो में सारी आपकी एक्टिविटीज़, सारा एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स उसमें सेव हो जाता है, सारी एक्टिविटीज़ आपने कितनी थेरेपी ली सारी चीज़ें सिस्टम में सेव हो जाती हैं। देन साइलेंट मोड, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एक्टिविटी की सूरत में या आप सेटिंग चेंज करते हैं ये बीप ना करे, जब आप थेरेपी ऑन करते हैं, जब आप सेटिंग चेंज करते हैं, जब अगर लीकेज है तो मशीन बीप ना करे या कोई भी साउंड ना आए तो आप साइलेंट मोड पे कर दें। अगर आप अवेयर रहना चाहते हैं कि मशीन जो है वो किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में या इंडिकेट करे बीप से तो आप इस मोड को ऑन कर लीजिए। लैंग्वेज में आप अपनी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। देन एट द एंड बैक, बैक में जब आप जाएंगे तो आपको एग्जिट में जाना है, चूँकि सेटिंग हमने सारी कर ली है। अब आपके पास आपकी स्टार्टअप स्क्रीन आ गई। स्टार्टअप स्क्रीन में अगर आप देखेंगे थेरेपी, अगर आप पुश बटन एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपकी मशीन थेरेपी स्टार्ट कर देगी। C-फ्लैक्स में करंट C-फ्लैक्स जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने सेट किया है वो शो होगा। उसके बाद सेटअप में जैसे हमने ये किया था, C-फ्लैक्स 1 हमने सेलेक्ट किया था, रैम्प टाइम हमने 5 मिनट सेलेक्ट किए थे, रैम्प स्टार्ट हमने 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर सेट किया था और ट्यूबिंग टाइप हमने 22 mm सेट की थी। ऑटो ऑन हमने ऑफ किया था, ऑटो ऑफ किया था, मास्क अलर्ट ऑफ किया था, रैम्प बैकअप लाइट हमने ऑफ की थी, साइलेंट मोड ऑफ किया था, लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेलेक्ट की थी और देन बैक। आपके पास स्टार्टअप स्क्रीन आ गई। अगर आप इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो इसमें सारी वो इंफॉर्मेशन हैं, थेरेपी आवर्स कितने हैं, कितनी जो है वो इवेंट्स इसमें एपनिया के आए, लीकेज इसमें थी या नहीं थी, फिर आपका पूरा ब्रीदिंग पैटर्न की सारी सेटिंग जो है इसमें अगर आपने SD कार्ड इंसर्ट किया तो सारी सेव हो जाएंगी। और आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर वक्तन फ़क्तन आपसे SD कार्ड मंगवा के आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो असेस कर सकते हैं, फॉलोअप के लिए देख सकते हैं। तो हम बैक से वापस जाएंगे और नेक्स्ट थेरेपी पे जब आप क्लिक करेंगे इन सेटिंग के साथ तो आप देखेंगे कि अब ये मशीन, ये आपने साउंड सुना कि मशीन अब हमारी ऑन हो चुकी है और ये स्टार्ट है हमारा 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, चूँकि हमने मैक्सिमम प्रेशर 14 सेट किया है। अब आप रैम्प बटन देखेंगे। रैम्प बटन का मतलब है कि अगर आपने रैम्प बटन एक दफ़ा क्लिक किया तो आपकी मशीन, जैसे मैंने पहले बताया था, प्रेशर कम हो जाएगा। 6 हमने मिनिमम प्रेशर सेट किया था, 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। और इसके साथ आप ये देखेंगे एक ब्लैक आपको साइन नज़र आ रहा है। अगर आपका रैम्प बटन प्रेस है तो ये साइन इस पे आपको नज़र आएगा। इसका मतलब है कि ग्रेजुअली प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और आप देखेंगे कि अभी 6.7, 6 से हमने 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से स्टार्ट किया था। अभी विद इन 5 मिनट्स
ये 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक चला जाएगा। चूँकि हमारा प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम प्रेशर 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, रैंप टाइम हमने 5 मिनट सेट किया, रैंप स्टार्ट हमने 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग विद 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर, इट विल टेक 5 मिनट्स टू रीच 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो ये आप देखेंगे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये सेंटीमीटर ऑफ वाटर के नीचे आपको ब्लैक जो साइन नज़र आ रहा है, ये आपको सेम साइन रैंप बटन के ऊपर भी नज़र आएगा और स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा। इट मीन्स आपका रैंप बटन प्रेस्ड है और आपकी मशीन ग्रेजुअली स्टार्ट ले रही है मिनिमम प्रेशर से मैक्सिमम प्रेशर तक जाने तक। रैंप फीचर एक एडिशनल फीचर है। रैंप फीचर ऑन करने से मशीन का प्रेशर कम हो जाता है और ग्रेजुअली आपके प्रिस्क्राइब जो आपका लेवल है उस तक बढ़ता रहता है। मिनिमम प्रेशर से मैक्सिमम प्रेशर तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो आप रैंप टाइम में सेट करते हैं और ये ग्रेजुअली बिल्ट अप होता है जब तक कि जो आपने प्रेशर लेवल सेट किया है उस तक ना पहुंच जाए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबली सो सकें। 12.5 आप देख सकते हैं कि हमने 5 मिनट्स रैंप टाइम सेट किया था और हमारा प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। हमारा मैक्सिमम प्रेशर 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है और हमने 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से स्टार्ट किया था। अब आप देखेंगे कि ये पेशेंट के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है कि वो एकदम से 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर अगर टॉलरेट नहीं कर पाते तो वो 6 से स्टार्ट करें, विद इन 5, 10 और 20, 15 मिनट्स जो भी उनके लिए कंफर्टेबल है सेलेक्ट करें और ये प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते होते जितना लेवल डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस तक पहुंच जाएगा। अब आप देखेंगे कि हमारा प्रेशर 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक पहुंच चुका है और अब ये फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम प्रेशर सेटिंग में 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर सेलेक्ट किया है। ग्रेजुअली प्रेशर बिल्ट अप हुआ, हमने देखा 5 मिनट्स में 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक चला गया और अब चूँकि ये प्रिस्क्राइब्ड थेरेपी लेवल है इसलिए इससे आगे ये नहीं जाएगा। तो इस तरह से जब आप थेरेपी बंद करना चाहें, आप एक दफ़ा कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, आपकी मशीन ऑफ हो जाएगी, आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन आ जाएगी और इस तरह से आप अपनी थेरेपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मशीन क्लीन करने के लिए सबसे पहले मशीन स्विच ऑफ करें। स्विच ऑफ करने के बाद पावर सप्लाई रिमूव करें। पावर सप्लाई रिमूव करने के बाद डैम्प क्लॉथ से प्रॉपरली मशीन को क्लीन कर लें। ट्यूबिंग और मास्क रिमूव करने के बाद सोपी वाटर के साथ आप प्रॉपरली वॉश कर लें और उसके बाद इसे हैंग कर दें ताकि कंप्लीटली ड्राई हो जाए। अगर आप फोम ग्रे फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे 2 वीक्स में एक दफ़ा निकाल के प्रॉपरली वाटर से वॉश कर लें और फिर गीला फ़िल्टर मशीन में अप्लाई ना करें, आप इसे प्रॉपरली ड्राई होने दें। ड्राई करने के बाद दोबारा अप्लाई करें और 6 मंथ के बाद आप इस फ़िल्टर को चेंज कर लें। और अगर आप वाइट अल्ट्रा फाइन फ़िल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे रीयूज़ ना करें और ना ही उसे वॉश करें, बल्कि 30 दिन के बाद अल्ट्रा फाइन वाइट फ़िल्टर को replace them. Please subscribe my channel and my butterflies will bring more informative videos for you. Thanks for watching.